वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डायनामिक्स के हमने दोनों क्वेश्चन थ्योरी कर ली थी और आज हम नेक्स्ट डे दैट मींस 6th डे में हम क्या कर रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा हमने डायनामिक्स के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना है। आइए, यह क्वेश्चन आपके सामने 2019 का है और ये क्वेश्चन हम लोग कुछ लोग इसको काइनेमेटिक्स में भी मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको इसमें लिया क्योंकि एंगल दिया हुआ और फोर्सेस का रिजोल्यूशन फोर्सेस का बेसिकली हम लोग डायनामिक्स में करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। पर आइए पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक, मेरा ख्याल आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। और अब क्या है, पहले 60 डिग्री पर भेजा गया और दूसरी बार इंक्लिनेशन मतलब उसका एंगल 30 डिग्री कर दिया, तो अब वो x1 जाएगा पहले केस में, दूसरे में x2 जाएगा, तो कितना रिलेशन है x1 और x2 हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। आइए, अब इसमें हमने समझना क्या है। देखिए, नीचे से आपने सेम एनर्जी पर सेम वेलोसिटी पर बॉडी को फेंका है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास थीटा एंगल है, ये बॉडी रखी हुई है और आपने इस बॉडी को ऊपर फेंक दिया। जहां पर बॉडी रुकती है वहां पर इंस्टेंटेनियसली इसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। तो आइए सबसे पहले इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को भी स्टडी कर लें। हमारे पास इसमें v वेलोसिटी आपने फेंका, डाउनवर्ड फोर्स लगने वाली है mg sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ इंक्लाइन। देखिए, स्मूथ वर्ड का मतलब फ्रिक्शनलेस होता है, तो आपके पास नीचे g sin थीटा है। अब v मेरे पास है, g sin थीटा मेरे पास है, आप v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है इसकी क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन g sin थीटा है, तो आप इससे डिस्टेंस x1 निकाल सकते हैं। आइए निकाल लिया हमने यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमने 0 की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास x की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा आ गई। ये मैंने जनरलाइज केस लिया है। अब हम इसमें थीटा एक बार 60 करेंगे और एक बार 30 करेंगे। ये देखिए, x1 क्या आया v स्क्वायर अपॉन 2g sin 60 और x2 क्या हुआ v स्क्वायर अपॉन 2g sin 30। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए मुझे रेशियो किसकी चाहिए थी, x1 डिवाइड बाई x2। अब x1 डिवाइड बाई x2 जब आप करने वाले हैं तो v स्क्वायर कट जाएगा, 2 कट जाएगा, g कट जाएगा, x1 अपॉन x2 में आपके पास वैल्यू ऊपर आ जाएगी, दैट मीन sin 30 ऊपर आ जाएगा और sin 60 नीचे आने वाला है। आइए, इसकी वैल्यू मैंने निकाली, दैट इज गोइंग टू बी 1/√3। इसका मतलब इसका आंसर नंबर 1 ऑप्शन है। आपको इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 2 चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एक, हमारे पास वेलोसिटी v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as ये वाला एक फॉर्मूला, और दूसरा कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मेरे पास g sin थीटा होती है। आइए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें ये भी क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए, इसने PQR फोर्सेस बना रखे हैं और वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि नेट फोर्स क्या बनेगी। आपको ध्यान होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड्स, ट्रायंगल ये मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें एक का एंड दूसरे के टेल से मिल रहा है, इसका मतलब इस ट्रायंगल में रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। और क्योंकि फोर्स 0 बन जाएगी, इसीलिए आपके पास इसकी वेलोसिटी में क्या होने वाला है, इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यदि फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला। आप जिस मर्जी लॉ को लगा लें, ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, आप दूसरा भी लगा सकते हैं, तो इन दोनों से आपको पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं, इन दोनों से आपको ये क्लियर मिल जाएगा। आइए, ये मैं आपको बताऊं, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2019 के अंदर, 2-3 क्योंकि 2 बार पेपर हुआ था, लेकिन ध्यान समझिए कि कम से कम 8 नंबर और मैक्सिमम 12 नंबर ये एक बार आपको मिल रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए, अब इस क्वेश्चन को मैं समझ दे रहा हूं, पढ़ लीजिए। आइए, अब ये कहता है एक 10 kg का ब्लॉक रखा है हमने हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम में। अब फ्रिक्शन दे रखी है। अब कहता है ब्लॉक को हमारे को स्टेशनरी रखना है, माने नीचे नहीं गिरने देना। नीचे नहीं गिरने देने का मतलब हमारे को कोई ऐसी फोर्स लगनी चाहिए जो ब्लॉक को ऊपर की तरफ
फोर्स लगे कि नीचे mg को वो बैलेंस कर ले, बस यही दिमाग में रखिएगा, mg को उसने बैलेंस कराना है। आइए इसके डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा सिलेंडर रहा, ये अगर बॉडी मूव कर रही है आपके पास तो मैंने इस पर सारी फोर्स लगा ली है। देखिए, एक इसका फोर्स mg है जिसके बारे में कोई शंका नहीं है। एक क्योंकि सिलिंड्रिकल में सर्कुलर बॉडी घूम रही है तो इसकी फोर्स mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर बाई आर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट इज गोइंग टू बी आउटवर्ड फोर्स। अब इस आउटवर्ड फोर्स ने क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन को जन्म देना है, और फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के म्यू टाइम्स होगी n, हमारा ये है। अब फ्रिक्शनल फोर्स मैंने ऊपर क्यों लगाई है, ध्यान दीजिएगा, कारण ये है बॉडी इज इंपेंडिंग टू मूव डाउनवर्ड, मतलब बॉडी क्या करने वाली है, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो बॉडी क्योंकि नीचे जाने वाली है, और आपको मैंने बताया जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाली है उसके ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ले लेंगे। हमने डायग्राम रख दिया, अब वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। नीचे mg है, ऊपर म्यू n है, राइट में m ओमेगा स्क्वायर बाय r, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r है, और लेफ्ट में n है। तो n ओमेगा स्क्वायर n इज इक्वल विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और म्यू n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो mg को बैलेंस कर दे। अब n म्यू तो हमारा कांस्टेंट है, आप जानते हैं जितना n बढ़ेगा उतना ओमेगा बढ़ेगा, इसलिए इसने बोला सबसे कम मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि ऐसा हो सके। बेसिकली हमें इसमें ओमेगा निकालना है। आइए, हमने दोनों वैल्यू लिख दी और अब हम इसको डिवाइड करके निकाल देंगे। या n की वैल्यू मैंने पुट कर दी, अब मेरे पास m गेट्स कैंसिल्ड, ओमेगा स्क्वायर मुझे निकालना है विच इज आर जी अपॉन म्यू आर। जी मेरा 10 है, म्यू मेरे पास 0.1 है, आर मेरे पास 1 है, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो 0.1 डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू 100 बन जाएगी, दैट मींस ओमेगा विल बी 10 रेडियंस पर सेकेंड। मैंने आपसे कहा था मैं अब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो नीट के लिए जरूरी है वो बताऊंगा, आज मैं वो नहीं बता रहा हूं, आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है। आइए अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिए, सॉरी, हाँ, ये अब इसमें क्या है, क्योंकि बॉडी सडनली एक्सप्लोड करी है, मैंने आपको बताया था बॉम्ब एक्सप्लोड करे, सडनली ब्रेक हो जाए, आराम से किसी बॉडी को दूसरे पर रखें, जिन सारे स्टेटमेंट्स में आपको लगभग ये लगे कि इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, उन सब में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। तो इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। अब मेरे पास शुरू का मास क्या है, 6m ले लूंगा मैं, क्योंकि 1 और 5 में टूटा है, तो शुरू का मास क्या, 1 + 5 6, तो उससे हम लोग काम करेंगे। तो पहली सडनली ब्रेक्स का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब फोर्स हमारे पास नहीं लग रही, इसीलिए आइए हमने मोमेंटम को लिख दिया 6 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 1 इंटू मैंने वेलोसिटी जो हायर की दी है, और दूसरे की मैंने इस तरह मान ली 5xi_yj_z। अब सीधी बात है, i को i से इक्वल होना है, तो मैंने क्या किया, 20 इंटू 6 120 विल बी 100 + 5x, ठीक, 20 इज इक्वल टू 100 + 5x, उससे मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी 20 टू 6 मतलब 120 120 इक्वल्स टू 100 + 5x, उससे x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। अब देखकर मैं क्लियर हूं कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 है। अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना, खास बात क्या है, किसी में भी सेम वैल्यूज नहीं है एक्सेप्टिंग, मतलब पहले के तीनों कोएफिशिएंट डिफरेंट है, दूसरे के तीनों डिफरेंट है, तीसरे और चौथे में कोएफिशिएंट में प्लस माइनस है। तो इसमें आपको ध्यान क्या करना है, सबसे पहले आपने अगर एक्स वाले को चेक कर दिया 4 है, आपका काम हो गया। पर हम क्या करेंगे, इसको फिर भी रीचेक करेंगे दूसरे से। तो आपने अब हमने क्या करना, अगला वाला जे वाले से करने 150 इज इक्वल टू 35 + 5y, उसके 23 आ गया। इसका मतलब और कंफर्मेशन होता गया कि मेरा 1 नंबर आंसर इसका ही ठीक है। फिर z से भी मैंने चेक कर लिया, इन सबको मिलाकर मेरा आंसर आ गया। तो क्लियर ये हो गया। आप इनमें से देखिए कोई सा भी करते हो, अगर आप पहले मतलब y वाला कर लेते
तो भी आपको पता है 23 वाला कहीं और नहीं, एक्सेप्टिंग वन में आप पहले जे वाला करते तो भी डाउट नहीं है। तो नीट में क्वेश्चन दरअसल उस प्रकार के आते हैं, आपको सारे नहीं निकालने पड़ते, पर फिर भी आपको अपनी जगह तैयार होना चाहिए बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि एक लॉजिक मैंने आपको पहले दिन से बताया, नीट के क्वेश्चन में यू हैव टू रेस अगेंस्ट टाइम, समय के साथ आपको भागना है, इस वजह से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आइए अब इसको देखिए, ये क्या बोलता है, एक ट्रक जा रहा है, सॉरी पढ़ लीजिए, मैं कई बार भूल जाता हूं, आपको मैंने कहा है रुक जाइए पढ़िए। अब ट्रक जब आगे जाएगा तो इसके ऊपर एक लेफ्टवर्ड फोर्स, मूव राइट जा रही है तो लेफ्टवर्ड फोर्स एक एम ए के बराबर लग जाएगी, जिसे सूडो फोर्स कहते हैं, वो इसमें लग जाएगी। तो आपके पास यहां पर ये बॉब अभी पड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है, दूसरे केस में इसको एक्सेलरेशन देकर डायग्राम स्टडी कर लेना है। एक बार आपने डायग्राम स्टडी कर लिया, आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। ये देखिए नया डायग्राम बना दिया। अब इस पर लगने वाली फोर्सेस देखिए, mg तो होगी ही होगी नीचे, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये बॉडी पीछे क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ma, और तीसरी फोर्सेस में टेंशन है। आपने ये फोर्स बना ली, ये फोर्स बना दी, ये कौन सी है, ma की वजह से, और टेन थीटा मैंने एंगल बना दिया। अब हमारे पास जो फोर्सेस हैं हम उसको देख सकते हैं, mg है, ma है, टेंशन है। तो हमारे पास दो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, टेंशन को ही ब्रेक करेंगे। और दूसरी बात, टेंशन को इसके लिए ब्रेक करेंगे क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी मजाक में कह दिए, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो वही काम अब हमने करना है। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन कर दी मैंने। टी साइन थीटा मेरा बन जाएगा एम ए, टी कॉस थीटा एम जी। तो अब क्या होने वाला है, आप डिवाइड कर दीजिए क्योंकि मेरे को हर चीज थीटा निकालना है। तो टेन थीटा मेरे पास आ जाएगा विच इज ए बाई जी। तो अब मेरे पास पता लग गया थीटा क्या है, tan इनवर्स ए बाई जी। कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई खास टफनेस इसके अंदर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन उड़ीसा क्या है, ओआर लिखना मतलब उड़ीसा का। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पिछले दिनों लास्ट ईयर के पेपर में आए हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेवल का है। जैसे मैं आपको कहा करता हूं सिंपल, मॉडरेट, मतलब इजी, मॉडरेट और टफ, ये मॉडरेट में आएगा। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पढ़ लिया। चलिए अब इसमें क्या चीज आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मैं बार बार कहता हूं, आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पूछ क्या रहा है वो दिमाग में क्लियर कीजिए। पूछ रहा है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ। माने रिजल्टेंट पूछ रहा है हमसे, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टिव फोर्स में किस किस का पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का। अब एक कंडीशन ये, बॉडी डज नॉट मूव, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से अभी कम ही कम है। फ्रिक्शनल फोर्स अभी मैक्सिमम से कम ही कम है। अगर मैं इसको सीधा ले लूं तो मैं आंसर नंबर 3 बता दूंगा, क्योंकि लेस देन का साइन और कोई है ही नहीं। लेकिन आइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें करना है, पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। ये देखिए, ये मेरे पास बॉडी रखती मैंने। अब आपके पास क्या है, एम मास है, फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगी mg के बराबर। अब अपवर्ड लगाएंगे आप नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। अब आपने कोई फोर्स इस पर लगाई किसी भी वैल्यू की, अब बॉडी राइट साइड जाने वाली है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां है, लेफ्ट साइड। कितनी होगी, म्यू टाइम्स एम। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली अब एन और म्यू एन, माने अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए। गलती मेरे से यहां पर होगी, इधर मुझे एफ स्मॉल कर देना चाहिए, मतलब ये एफ नहीं है, एफ तो इनके रिजल्टेंट का नाम है। ओके, ये थोड़ा सा एरर है मेरे में। अब अपने को मालूम है, रिजल्टेंट बना दिया मैंने। ये मुझे चाहिए जो मैंने ब्लैक एरो से दिलाया, और वो क्या है, mg और म्यू एन का रिजल्टेंट है, माने एन और म्यू एन का रिजल्टेंट है, एन mg है। आइए, तो f शुड बी, ये वैल्यू निकाल दी मैंने, लेस देन एन स्क्वायर प्लस म्यू एन होल स्क्वायर। वैल्यू मैंने पुट कर दी, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर।
ठीक, अब इसमें इक्वल टू का साइन इसके लिए मैंने लगाया कि बॉडी जस्ट चलने वाली हो, लेकिन इन्होंने जो साइन लगाया है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन दैट. सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन. तो आपने देखा 5 क्वेश्चन आपके पास दो मतलब सिर्फ 2019 में है. इसके पुराने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर रखे हैं, फिर भी आप उनको देख सकते हैं. और इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं. मैंने आपको बताया सिर्फ ये उड़ीसा का जो क्वेश्चन है इसको आप मॉडरेट कैटेगरी में कर सकते हैं. बाकी सारे क्वेश्चन सिर्फ प्योरली एंड प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं. तो आपको प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को करना है, समझ लीजिएगा. और मेरे से ये रह गया, मैं अलग से वीडियो अगला डालने वाला हूं जिसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की लिस्ट डाल दूंगा. उनमें से कोई समझना है तो मुझे बता दीजिएगा, या शॉर्ट में उनको सॉल्व करके भी डाल दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चन को आराम से कर सकें, समझ सकें, ताकि आपको कोई और परेशानी ना हो. इसको खुद यूज करें, दोस्तों को बताएं. ऑल राइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.